हेलो एवरीवन। आज से हम कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस ख़त्म करूंगा क्योंकि 21 मई 2026 को आपका लेखपाल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। तो अब हमें कोशिश करना है कि मार्च के लास्ट तक हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5 क्या लिखा है, टोटल 5 जनरेशन हमें पढ़ने होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। जिससे मेन क्वेश्चन बनता है मैं उसी को यहाँ पर लिखा हूँ और वही चीज़ आपको बस याद रखना है। जो पहला जनरेशन है 1942 से लेके 1955 तक के पीरियड को हम लोग पहला जनरेशन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता था, उसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। इसको मैं आपको अभी ट्रिक से याद करवा दूंगा कि इसमें क्या था। मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज किया जाता था और पंच कार्ड को ही हम ड्रम मेमोरी कहते थे। पंच कार्ड कुछ ऐसा हुआ करता था, इसको हम लोग, ये सीपीयू होता था तो इसमें हम लोग घुसा देते थे। लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहला जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था। क्वेश्चन बनता है कि जो 0 और 1 है इसको बाइनरी नंबर भी कहते हैं, तो ये किस प्रकार का लैंग्वेज है। तो 0 और 1 बाइनरी डिजिट है बट ए लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। इसी बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग डायरेक्ट इसी भाषा में ही कंप्यूटर को लिख देते थे। अब क्या होता है, हम लोग ABCD लिखते हैं बट वो कन्वर्ट किया जाता है पहले बाइनरी नंबर में, तब कंप्यूटर उसे पढ़ता है। कंप्यूटर्स की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन के क्या क्या कंप्यूटर थे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम ENIAC था। इसका फुल फॉर्म पूछता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। NTPC का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन बना था कि जो ENIAC है उसमें N का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन दिए थे, तो आपको ये भी याद रखना है कि ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटेड एंड C फॉर कैलकुलेटर है। कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। ये तो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर की बात करेगा तो वो है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनी से यूनिवर्सल हो जाएगा और AC से ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। 2 टर्म और पूछा जाता है एग्जाम में, EDSAC या EDVAC। EDSAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो इसका टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1964 है। इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, SI फॉर सिलिकॉन। तो इसमें मेन कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर था। मेमोरी क्या थी, इसमें मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क यूज किया जाता था। जो भी हमारा मैग्नेटिक टेप होता था उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर परत लगी होती थी। इसमें लैंग्वेज की बात करें तो इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। यहाँ पर हम बाइनरी यूज करते थे फर्स्ट में, इसमें क्या था, असेंबली होता था। और मैंने अभी एक बात बोली थी आपको कि मैं आपको याद करवाऊँगा मेन कंपोनेंट, तो मैं कहीं भूल ना जाऊँ इसीलिए यहाँ पर मैं आपको याद करवा देता हूँ। जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड, मेन इसी से पूछा जाता है। फिर फोर्थ और फिफ्थ बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए, जब पहले कंप्यूटर बन रहा था तो उस समय कुछ नहीं था। इंग्लिश में वैक्यूम का मतलब होता है खाली होना। वैक्यूम है, कुछ नहीं है वहाँ। तो सब जब कुछ नहीं था तो वैक्यूम था। ये देखिए वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम से आप समझ जाएंगे वैक्यूम ट्यूब। अब इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ट्रांजिस्टर है, फिर यहाँ IC होगा। ये देखिए, सेकंड में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आपका कहाँ गया माइक्रो प्रोसेसर, इसमें VLSI और फिफ्थ में ULSI। अब देखिए VLSI, यहाँ पर ULSI।
जब शुरू में कुछ नहीं था तो वैक्यूम था, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। अब देखिए 2 वर्ड मिल गए तो तीसरे में 2 हो गया। इसका क्या मतलब होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले में कुछ नहीं था तो वैक्यूम है, सेकंड में ट्रांजिस्टर है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर सेकंड में था कि थर्ड में था, तो कैसे याद रखना है? आईसी देखिए, एक यहाँ पर मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, तो 2 हो गए और यहाँ 2 वर्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले में वैक्यूम, दूसरे में कुछ आएगा और तीसरे में कुछ आएगा, कन्फ्यूजन होता है किस में क्या आएगा। तो थर्ड 3 वाले में 1 वर्ड 2 वर्ड दोनों मिल के बन जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें फोर्थ और फिफ्थ में क्या याद रखना है? VLSI ULSI दोनों सेम दिख रहा है। पहले यू आता है कि वी आता है? पहले यू आता है, लेकिन इसको इधर उधर कर दीजिए, यू वाला नीचे चला जाएगा, वी वाला ऊपर चला आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने इसको इसी तरह याद किया है कि शुरू में तो कुछ नहीं है तो वैक्यूम रहेगा। थर्ड और सेकेंड और थर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो 3 में पहला और दूसरा 2 वर्ड जुड़ के तीसरा बनाएगा, आईसी बन जाएगा, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिस्टर आ जाएगा। और फोर्थ फिफ्थ में यू पहले आएगा, लेकिन यू इसमें बाद में चला जाएगा। निमोनिक्स किसे कहते हैं? जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग ऐड लिख देंगे कैपिटल में। किसी डेटा को मूव करना है तो उसका निमोनिक्स हो जाएगा MOV। एक क्वेश्चन बनता है कि जो IBM 101401 है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम पूछा जा चुका है पहले भी, UPSSC में भी, NTPC में भी। IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। पहले में वैक्यूम, दूसरे में ट्रांजिस्टर, 2 मिलके तीसरे में बन जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक मेमोरी यूज होती है, और इसी में आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज हुआ था। लैंग्वेज की बात करें, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ है। इसको कैसे याद रखना लैंग्वेज को? पहले वाला हमारा बाइनरी रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा था। दूसरे में हमारा चला आएगा असेंबली लैंग्वेज, ए फॉर। फिर तीसरे में आ जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे शुरू में आपको याद रखना 0/1 यूज हुआ था, इसका मतलब है ये बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। फिर सेकंड में अल्फ़ाबेट में चले जाना है, ए पहले आएगा तो असेंबली हो गया। फिर थर्ड में आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे फोर्थ और फिफ्थ में क्या था? तो देखिए फोर्थ में भी आपका हाई लेवल कहाँ गया? नहीं लिखा है क्या? नहीं, इसमें लिखा है। ओके, कोई बात नहीं। इसमें भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज हुआ है फोर्थ और फिफ्थ में, इसलिए मैं HLL या HLL। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का याद रखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सेम ही रहेगा। तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हो रही होंगी। इसी तरह याद करना है कि कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ था। इसमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, आप जो भी सी पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, पाइथन देखते हैं, वो सभी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कोबॉल का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है। कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फोर्ट्रॉन का हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन, FOR से फार्मूला है, ट्रांस से ट्रांसलेशन है आपका। फिर फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, इसका आपको ये नहीं याद रखना है। मेन कंपोनेंट बात करते हैं, अभी हमने देखा था फोर्थ और फिफ्थ में पहले यू आता है, लेकिन यू यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, तो यू सॉरी वी, हाँ सही तो है, यू लास्ट में आ जाएगा तो वी से हो जाएगा VLSI। VLSI का क्या मतलब है?
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। और आपका फिफ्थ में बात करें तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और वी से क्या हो जाएगा, वेरी। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था क्वेश्चन आया हुआ है, उसका नाम है इंटेल 4004। थोड़ा सा आपको थोड़ा बोरिंग ही लग रहा होगा, क्योंकि ये बोरिंग है, इसमें रटना पड़ता है। आप इसको समझ नहीं सकते हैं, आपको रटना ही पड़ेगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर पूरे वर्ल्ड का इंटेल 4004 है। इंडिया ने भी अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम शक्ति रखा है हम लोगों ने। और शक्ति आप जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें भी एक शक्ति यूज आएगा। उसका एंटी ड्रोन सिस्टम हमने बनाया, उसका भी नाम हमने शक्ति ही रखा है। मेमोरी की बात करें तो इसमें भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। ये GUI बेस पे था। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी अभी आप आज के ज़माने में जो भी लैपटॉप चलाते हैं वो सब GUI पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा GUI किसने बनाया था, तो GUI को जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर के कुछ एग्जाम्पल हैं पेंटियम 1, 2, 3, 4 या फिर डुअल कोर। अब लास्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये 1989 से लेके अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इसी जनरेशन में यूज में आया था। क्वेश्चन बनता है इंटरनेट और WWW किस जनरेशन में आया है, फिफ्थ जनरेशन में आया है। इसी जनरेशन में आपका IBM लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ये सारे चीज़ आपके फिफ्थ जनरेशन में आए हैं। फिफ्थ जनरेशन में ही हमारा AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारा फिफ्थ जनरेशन में ही आया है। AI पूछा जाता है कि कौन सा AI के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो प्रोलॉग लैंग्वेज यूज्ड इन AI। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। लिस्प लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा लैंग्वेज AI के लिए यूज होता है, प्रोलॉग लैंग्वेज और आपका लिस्प लैंग्वेज यूज में लिया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। थैंक यू।